जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के 2027 का विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का फार्मूला पीडीए फार्मूला जबरदस्त वापसी कर रहा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर धूल चटा दी थी, आप सभी जानते हो। अब भारतीय जनता पार्टी के 5 मंत्री हैं और यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। अब इन पांचों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर काफी तेजी के साथ इनका पीछा कर रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में ये जो 5 चेहरे हैं, इनमें से कई चेहरे आपको चुनाव हारते नजर आएंगे। आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं। भाजपा के 5 मंत्री हारेंगे चुनाव, इनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, सपा की शानदार वापसी। अगर आप भी ये पांचों को जानते होंगे तो आप अपना राय जरूर दो। और उससे पहले चलिए जान लेते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव का परिणाम कि ये साहब लोग कितने हजार वोटों से अपना विधानसभा चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरकाजी विधानसभा से अनिल कुमार जी चुनाव लड़े थे। आप ये चेहरा पहचान सकते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठजोड़ था इस सीट पर। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। यहाँ पर 92,672 वोट पाते हैं और 6500 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। प्रमोद उत्तावल जो कि 86,140 वोट पाते हैं, 40% वोट ये हासिल करते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह भाजपा से लड़ते हैं, 2778 वोट ये हासिल करते हैं। अब अनिल कुमार और भाजपा का गठबंधन है, भाजपा कोटे से ये मंत्री हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है और अनिल कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर मजबूती के साथ है। अब सत्ता विरोधी लहर किसे कहते हैं? आप एक चीज समझिए, आपको यानी इनको जनता ने चुनकर भेजा था सड़क के लिए, नाली के लिए, बिजली के लिए और तमाम सुविधाओं के लिए। ये साहब मंत्री बन गए, मौज कर रहे हैं। जनता पर उतना मजबूती के साथ काम नहीं कर रहे हैं जनता का, जो जनता इनके साथ उम्मीद की थी। इनको चुनाव में विजय श्री तक पहुंचाया था। अगर आप भी पुरकाजी विधानसभा के होंगे तो आप अपना राय दो और बताओ, क्या अनिल कुमार 2027 में सपा में शामिल होंगे या फिर प्रमोद उत्तावल भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे और अनिल कुमार का टिकट कट जाएगा? आपका क्या राय है? अपना राय जरूर दीजिए और बताइए कि पुरकाजी विधानसभा से कौन शानदार दावेदार है जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। फिर चलते हैं पथरदेवा विधानसभा की तरफ। अगर आप भी पथरदेवा के होंगे तो आप अपना राय जरूर दो। सूर्य प्रताप शाही, आप इनको पहचान सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं। 93,858 वोट हासिल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर 28,681 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। ब्रह्म शंकर तिवारी जो भाजपा से चुनाव लड़े थे वो 65,177 वोट पाते हैं। वोट शेयर यहाँ पर 32% था। परवेज आलम जो बसपा से चुनाव लड़ते हैं 33,667 वोट यहाँ पर ये पाते हैं। बसपा ने यहाँ पर सपा का वोट काट लिया था जो मुस्लिम वोट था, इसलिए यहाँ पर 28,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पथरदेव विधानसभा जीत जाती है। लेकिन अब पथरदेवा विधानसभा से जो कि सूर्य प्रताप शाही जी वर्तमान में मंत्री हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, सत्ता विरोधी लहर ज़्यादा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये विधायकी चुनाव जीत कर आए थे, जनता के वादों पर ये खड़े नहीं उतरे और उनकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। अगर आपको राय देना और बताना है, क्या अखिलेश यादव जी को ब्रह्म शंकर त्रिपाठी को ही कंटिन्यू रखना चाहिए या किसी और को यहाँ पर टिकट देना चाहिए, उम्मीदवार बनाना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय जरूर दो पथरदेवा विधानसभा को लेकर। फिर चलते हैं बेबी रानी मौर्य, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी। बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। अब 1,37,300 वोट यहाँ पर ये हासिल करते हैं। 76,000 वोटों से चुनाव जीत जाती हैं। 52% वोट, 52.5% वोट पाती हैं। किरण प्रभा किशोरी बहुजन समाज से चुनाव लड़ती हैं, यहाँ पर 60,702 वोट पाती हैं, 23% वोट था। महेश कुमार जाटव जो राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, आप सभी जानते हो, 52,731 वोट समाजवादी पार्टी और यहाँ पर लोकदल पाता है। 20% यहाँ पर कुल मिला के वोट शेयर था। अब
बेबी रानी मौर्य के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर जबरदस्त है, अगर आप भी आगरा ग्रामीण के होंगे तो। अब इस बार आगरा ग्रामीण का यह सीट समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और फतेह भी करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हो आगरा की जितनी भी सीटें हैं 2027 का विधानसभा चुनाव पीडीए फार्मूले पर लड़ा जाएगा और अखिलेश यादव का हाथ यहाँ पर मजबूती के साथ यहाँ पर आगरा के लोग थामेंगे और अखिलेश यादव को यहाँ पर मजबूती के साथ मजबूती प्रदान करेंगे, वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक बनाकर भेजेंगे। अगर आप भी आगरा के होंगे, ग्रामीण के होंगे, तो आप अपना राय जरूर दो और बेबी रानी मौर्य को लेकर अपना राय जरूर दो। क्या सच में बेबी रानी मौर्य के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, या अपने जनता के बीच में वो काम कर रही हैं? आपका क्या राय है, अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं नंद गोपाल नंदी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे, प्रयागराज से। चेहरा पहचान सकते हैं, बसपा में थे, भाजपा में आए, फिर तरह तरह की पार्टियां बदली। नंद गोपाल नंदी 97,864 वोट ये हासिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 26,182 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। वोट शेयर 54% था। और रईस चंद्र शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 71,682 वोट ये पाते हैं। वोट शेयर 39% था, 39.5। देवेंद्र मिश्रा नागरा जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 4208 वोट ये हासिल करते हैं। अब रईस चंद्र शुक्ला और नंद गोपाल नंदी में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी, तो यहाँ पर नंद गोपाल नंदी यहाँ पर 26,182 वोटों से हार जाते हैं। अब नंद गोपाल नंदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी मजबूती के साथ है, सत्ता विरोधी लहर इनके खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इनको ही कंटिन्यू रखती है तो 100% मान के चलिए चुनाव ये हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है, क्या रईस चंद्र शुक्ला के अलावा और किसी को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कौन समाजवादी पार्टी का दावेदार है? यहाँ पर आप प्रयागराज दक्षिणी सीट से कौन लड़ सकता है सपा से सबसे शानदार उम्मीदवार। फिर चलते हैं जहूराबाद विधानसभा से। इनको तो आप पहचान गए होंगे, ये कॉमेडियन नेता हैं उत्तर प्रदेश के। नाम है ओम प्रकाश राजभर। 1,14,000 वोट पाते, 1,14,807 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन था 2022 के चुनाव में। यहाँ पर 45,632 वोट पाए जाते हैं। 46% ये वोट पाते हैं। कालीचरण राजभर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 70,000 के करीब ये वोट पाते हैं। 28% ये वोट शेयर था। सैयद सादा फातिमा जो कि 53,144 वोट से यहाँ पर जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। 21% ये इनका वोट शेयर था। अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, मंत्री बन गए थे। अब इनके खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के जो कि अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा अपना रहे हैं, जो कि आजमगढ़ का एक विधानसभा क्षेत्र है। संग्राम यादव वहां से विधायक। अब आपको अपना राय देना है और बताना है, क्या जहूराबाद विधानसभा से एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर हार जाएंगे? समाजवादी पार्टी का सबसे शानदार उम्मीदवार इस विधानसभा से कौन होगा? आपको अपना राय देना है। 2027 का चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर मजबूती के साथ काम कर रही है। अखिलेश यादव के चाहने वाले समाजवादी पार्टी के दीवाने हो तो आप ओम प्रकाश राजभर को लेकर अपना राय जरूर दो और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो रबड़ स्टाम्प हैं, यानी रबड़ मोहर है। जब जरूरत पड़ती है तो मोहर लग जाती है, जरूरत नहीं पड़ती है तो उस डब्बे में करके टाड़ी पे रख दिया जाता है। आप अपना राय दो और बताओ कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से कौन बेहतर उम्मीदवार होगा जो कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। अपना राय दो, वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।